Welcome to Bharatiya Gyan Fusion Kendra. Our today's topic is geostationary satellites. So, what are the geostationary satellites? A satellite which appears to be at a fixed position at a definite height of around 36,000 km from the surface of the Earth to an observer. It's called stationary geostationary satellite. अर्थ के सरफेस से बिल्कुल 36,000 किलोमीटर की हाइट पर प्लेस्ड होते हैं एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ दिस सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसलिए अर्थ के सरफेस पे अगर हम खड़े हैं या कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सैटेलाइट्स रुके हुए हैं। क्लियर? ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर देखिए ये सैटेलाइट इक्वेटर के जस्ट ऊपर ये सैटेलाइट्स होते हैं और ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल एक जगह पर रुके हुए हैं। और इसके अपोजिट हमारा जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं दे आर आल्सो हैविंग द सेम टाइम पीरियड 24 आवर्स बट अल्टीमेटली इक्वेटर से थोड़े बहुत इनका इंक्लिनेशन होता है, दे आर नॉट एग्जैक्टली अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एग्जैक्टली they are not exactly above the surface, above the equator. They are slightly inclined and their time period is also 24 hours. अब एक चीज you have to remember that all the geostationary orbits are geosynchronous, but all geosynchronous orbits are not geostationary. So just there is difference that geostationary satellites are exactly above the equator while geosynchronous are slightly inclined. Clear? What are the characteristics of geostationary satellites? तो इनका जो ऑर्बिट पीरियड होता है हाउ मच 24 आवर्स 24 आवर्स का। इट हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 24 आवर्स सेम एज द अर्थ ऑफ रोटेशन पीरियड। Altitude how much? Around 36,000 kilometer. Its orbit at an altitude of approximately 36,000 kilometer above the Earth equator. What is the direction? Same direction as Earth rotates from west to east. And orbit type naturally it is circular, lies in the equatorial plane. This is what you have to remember. And what are the different applications for all these geostationary satellites? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। दे आर गोइंग टू बी फॉर मोबाइल नेटवर्क टावर्स टू प्रोवाइड सिग्नल्स, टीवी ब्रॉडकास्टिंग्स में यूज होते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन में इनका यूज है, फॉरेस्ट फायर में जो अर्लियर अलार्म वार्निंग सिस्टम होता है उसमें इनका यूज है, एंड रियल टाइम सर्विलेंस इन डिफेंस में यूज होता है। एक तरह से ऐसे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जैसे मतलब एक ऐसी आंख जो कभी झपकती नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं। दे आर वेरी मच यूजफुल। तो इनके क्या क्या यूजेज है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स? कम्युनिकेशन में जैसे कि हमारा टेलीविजन एंड फोन सिग्नल्स के लिए हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, है ना। तो फर्स्ट इसका आपका क्या हो गया? टेलीविजन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में दे आर इसेंशियल फॉर डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविजन सर्विसेज, allowing एंटीना टू रिमेन फिक्स्ड एट द ग्राउंड। हम अपनी एंटीना, हमारी टीवी की एंटीना एक जगह फिक्स रहती है, उसको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये अर्थ पर असेंबल्ड है और हमारी अर्थ जो है उसी स्पीड से घूम रही है जिस स्पीड से हमारा सैटेलाइट से घूम रहा है। तो कोई जरूरत नहीं इसको बार बार डायरेक्शन को बदलने की। एंटीना ऑन द ग्राउंड always had direct communication linked to the satellite. There is no need to change the direction of the antenna continuously. This is very important use of this geostationary satellites. नेक्स्ट में हमारा टेलीकम्युनिकेशन, फिर वही चीज हो गई। दे सपोर्ट फोन कॉल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पेशली इन रिमोट एरियाज वेयर टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड। क्लियर? जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर इनका ज़्यादा यूज हो सकता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। सिमिलरली इंटरनेट सर्विसेज में इसमें जो some satellites internet services use geostationary satellite to provide connectivity in areas with poor
ग्राउंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, जहाँ पर आपका फाइबर और मोबाइल टावर्स फेल हो जाते हैं, वहाँ पर इनका यूज हो सकता है अच्छे से। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जियो स्टेशन सैटेलाइट्स कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर है। मेन चीज़ मोबाइल नेटवर्क टावर्स में जो सिग्नल्स के लिए होता है, वेदर इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट फायर में जो अर्लियर अलार्मिंग सिस्टम होता है, वार्निंग सिस्टम होता है, उसमें भी इनका यूज है, और बाकी डिफेंस में तो इनका यूज है ही है। अब अगर हम इसके हाइट को, कैलकुलेशन ऑफ हाइट की कितनी एग्जैक्टली हाइट होती है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ हाइट, कैलकुलेशन ऑफ हाइट, कैलकुलेशन ऑफ हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे? इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिराइव्ड कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड, what will be the orbital velocity, everything we have derived in our previous video। लिंक आप उसको हमारे इसमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो हाइट का हमारा फार्मूला क्या होता है? ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड, फार्मूला हमारा होता है टी स्क्वायर और आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और इसकी पावर होती क्यूब रूट यानी 1/3, पावर 1/3 और माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू को रख लीजिए सब वैल्यू। तो व्हाट विल बी, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सारे डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। टाइम पीरियड हमारा क्या होगा? टाइम जो हमारा है 24 आवर्स होता है इनका, ये तो हमने पता कि 24 आवर्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 60 इंटू 60 कितना आता है सेकंड्स में? 1 आवर में हम लोगों ने सेकंड्स को कन्वर्ट किया है सेकंड्स में, सो मेनी टाइम, तो हाउ इट इज अराउंड 86,400 के आसपास सेकंड्स आ गया टाइम। व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ अर्थ? जो आर है हमारी कैपिटल आर, जो रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होता है कितना, रेडियस जो है अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6,400 किलोमीटर है। इसको हम किलोमीटर में रहने देते हैं। एंड व्हाट अबाउट जी की वैल्यू जो हमारी होती है, कितना होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको किलोमीटर में रहने दें तो कितना बन जाएगी? 0.0098 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये चीज हो गई। अब इसको हम वैल्यू को रख देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी? जब हमने इसको एच को रखा तो कितना हो गया? टाइम कितना है हमारा? 86,400, 86,400 का स्क्वायर इंटू हमारा क्या है? रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारा कितना है? हमने किलोमीटर में ही रखा हुआ है इसको, तो 64,000 यानी इसका स्क्वायर। और जी की वैल्यू को हमने किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर लिया था, तो 0.0098 लिख सकते हैं। और 4 पाई स्क्वायर, 4 और पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली 10 होती है, जेड वैल्यू होती है इसकी 9.87, हम इसको ले सकते हैं। और फिर देखिए जब हम कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका बड़ा है 1/3, और माइनस हमारा 64,000, क्योंकि हमने किलोमीटर में ही इसको लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करिएगा, इसकी जो वैल्यू आती है, जेड वैल्यू आती है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस पूरे पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू हमारी आती है 42,330 किलोमीटर में, और माइनस 6,400, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? रफली जो आती है जेड वैल्यू इसकी 35,930 किलोमीटर के आसपास आती है, और इसी को रफली हम देखते हैं कितना? 36,000 किलोमीटर। तो जो हमारा जियो सैटेलाइट की जो हाइट हो गई हमारा, रफली कितना आ गई अर्थ के सरफेस से? अराउंड 36,000 किलोमीटर। क्लियर? तो इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये अर्थ के सरफेस से अराउंड 36,000 किलोमीटर की हाइट पर प्लेस होते हैं,
और इनकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो बिल्कुल सेम होती है जो अर्थ की होती है। इसीलिए जब भी कोई ऑब्जर्वर अर्थ के सरफेस पे होता है तो ऐसा लगता है कि ये सैटेलाइट्स मानो एक जगह रुके हुए हैं। और इनकी यूजेज हमने देख ली, बहुत सारी यूजेज हैं, है ना। मोबाइल नेटवर्क टावर की जो सिग्नल्स को लिए यूज होते हैं, हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होते हैं, वेदर इंफॉर्मेशन में इनका बहुत यूज है, फॉरेस्ट फायर में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है उसमें इनका यूज होता है, डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो रियल टाइम सर्विलेंस के लिए होते हैं। इन दिस वे जियो स्टेशन सैटेलाइट्स आर very much important in our day-to-day life. That's all for today. राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर लर्निंग विथ भारतीय ज्ञान फ्यूजन केंद्र।